हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना आपके अपने न्यू ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत करती हूँ और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि मेरे यूट्यूब फैमिली के लोग हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ और दिखाती हूँ आज मैं कहाँ आई हूँ। मैं आई हूँ आज छोटी सी चीज़ लेने के लिए अपने गाँव, यानी कि अपने मामा जी के यहाँ पे। तो ये है मामा जी के यहाँ का। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मंदिर, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि चप्पल पहने थी तो नहीं जा पाई। और ये है दोस्तों शहर से निकल के गांव की खूबसूरती। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ और ये खड़े हैं छोटे छोटे से बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे थे। थोड़े गरीब हैं लेकिन फिर भी बहुत खुशियाँ मिलती हैं इन बच्चों के साथ में। तो मैंने आप लोगों से हेलो करने के लिए इन लोगों से कहा कि आप लोगों को हेलो करें, तो ये लोग हेलो कर रहे हैं। और कुछ बच्चे ये जो है पकड़म पकड़ाई खेल खेल रहे हैं, छुपम छुपाई खेल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे खड़ी होकर करीब 5-6 मिनट इनको देखती रही और अपना बचपन याद करती रही, क्योंकि छोटे पे मैं भी ऐसे खेलती थी और बहुत ननिहाल आती थी। बड़ा अच्छा लगता था जब मम्मी मई जून की छुट्टी मेरी होती थी तो मम्मी ले के आती थी। तो मैं यहाँ खेलती थी, गुड्डे गुड़िया की शादी करती थी। तो वह सब चीज़ें मुझे याद आ गई, तो बस मैं यहीं पे खड़े होकर यही सोचने लगी। और देखिए कितने बच्चे प्यारे हैं। और ये खड़े हैं मेरे टाइगर जी, यानी डीओजी साहब। ये घर में भैया ने, यानी कि मामा मेरे भाई ने ये डॉगी पाल रखा है। तो ये बंधा है पीपल का पेड़ और ये कितना पागल मेरा बच्चा है, उसको रुपए दिखा रहा है, देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि वो रुपए खाएगा। कुछ चीजें खरीदेगा रुपए से। वो कैसे खरीदेगा। और उसके बाद मैंने एंट्री किया था अपने घर में। तो देखिए ये बैठी है मेरी भाभी जी। और दोस्तों कच्चा घर है इनका, मतलब ईंटों का है, नीचे ज़मीन कच्ची है। तो देखिए कैसा लिपा पुता पड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा लगता है। शहर के उसमें हम लोग रहते हैं फर्श प्लास्टर वगैरह घर में, लेकिन जो कच्चे घर में बात आती है वो नहीं। और ये बैठे हैं मेरे भाई साहब, यानी कि भैया। और ये बेटा पोज बना रहा है, तो मैंने कहा था कि दिखा दे सब कुछ। और उसके बाद में मैं फिर आ गई थी दूसरे मामा मतलब मौसी जी के घर पे। एक मौसी मेरी यहीं पे रहती है, तो ये बैठी है मेरी मौसी जी। एक ये मौसी जी हैं, टीचर थी। और एक अभी आपको पहले दिखाया वो मौसी जी हैं। और उसके बाद में ये जो टाइगर था, डॉगी, यानी कि बहुत शैतानी कर रहा था। लक्ष्य के पास से बार बार जो है कुछ न कुछ छीन रहा था। चाय पीना मुश्किल कर दिया था। तो भैया इसको कह रहे हैं कि बांध दो। तो ये जो उनकी बेटी है इसको लिए जा रही है बांधने के लिए। और मैं हँस रही थी ये देख देख के कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में फिर दोस्तों नेचुरल चीज़ लेने आई हूँ। आप लोगों को क्या बताऊँ मैं हरदोई से क्या लेने आई हूँ यहाँ। मुझे बथुआ खाने का शौक़ था, तो मैंने सोचा था आज मैं खेत से तोड़ के ताज़ा ताज़ा बथुआ खाऊंगी। और इसके लिए मैं 100-150 रुपये लगा के इतनी दूर आई थी, जबकि बथुआ जो है 20-30 रुपये किलो मिल जाता है। लेकिन ये खूबसूरती देखने को कहाँ मिलती। तो इसलिए मैं आज आ गई थी अपने ननिहाल। और ये हैं मेरी दोनों भतीजियाँ। तो इनको लेके मैं चुपके से खेत में आ गई। देखिए ये है हमारा गांव का खेत, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता, नेचुरल वातावरण। वास्तव में दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई है, क्योंकि शहर में सब देखने को बहुत कम मिलता है। तो बहुत देर तक टुकुर 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 बस ये देखती रही। और उसके बाद में फिर बेटा भी मेरे साथ में था, बहुत खुश हो गया था वो। अभी आपको दिखाऊंगी कि वो क्या कर रहा है। और मैं खेत में धीरे धीरे देख रही हूँ, भतीजों से पूछ रही हूँ कि किस जगह पे बथुआ मिलेगा। मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब आती थी खेत में। तो देखिए मैं जा रही हूँ और भतीजों की हेल्प ले रही हूँ कि बथुआ कैसे निकालूं, किस जगह पे बथुआ है। तो इन्होंने मुझे बताया कि बुआ जी आप देखिए। तो देखिए दोस्तों मुझे बथुआ खोटना आता है। ये देखिए मैं बथुआ निकाल रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के पेड़ छांट रही हूँ। और ये इतना सारा हो गया। भतीजी ने भी जो है बथुआ निकाला था, तो मुझको दे रही थी खोट खोट के कि बुआ जी आप पॉलीथीन में रख लीजिए। और कुछ अपने लिए भी लेने आई थी और कुछ मेरे ज़्यादातर मैंने सोचा था कि मैं ले जाऊंगी, जब हरदोई जाऊंगी तो लेके जाऊंगी। और अभी शाम को मैं दूसरी गाड़ी से वापस भी चली जाऊंगी। आई थी तो 4 घंटे रुकी थी, उसके बाद शाम को मैं अ, वापस भी आ जाऊंगी। तो ये देखिए, और गांव में आके मैं भी बिल्कुल गांव वाली हो गई हूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों, मन करता है बस यहीं रुक जाऊं, क्योंकि पता है मुझे गांव मेरा कोई है नहीं।
ससुराल है मेरे गांव में, लेकिन वहाँ पे ये सब खूबसूरती नहीं है। वहाँ पे सब गांव में ढेर सारे मकान बने हुए हैं, तो ये सब देखने, और बहू हूँ तो वहाँ तो जाना संभव ही नहीं है। और ये है मेरा मायका, यानी कि सकाहा जो पड़ता है, इसके आगे मेरा ननिहाल है, तो बस वहीं पे आई हूँ। और शिव मंदिर में दर्शन भी किए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने वो आप लोगों को नहीं दिखा पाया, क्योंकि हमारे जो हरदोई ज़िले के देख रहे हैं तो सकाहा मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। तो बस वहीं पे मेरा ननिहाल है। और देखिए, खोट रही हूँ बथुआ। और बस एक गाना याद आ रहा है, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। बस ये गाना याद आ रहा है, वीडियो भी बना लूँगी एक यहाँ पे। और उसके बाद दिखाती हूँ अपना नटखट सा बेटा। इसको बथुआ खोटना नहीं आ रहा। इसको मैंने 2-3 बार बताया कि ऐसा बथुआ होता है, चौड़ी पत्ती वाला, निकालो। तो देखिए बहुत देर से ये देखो, एक एक करके बहुत देर देर में एक एक जो है निकाल पा रहा है। इसके समझे में नहीं आ रहा है। कई बार तो इसने जो है बड़ी बड़ी सी घास नोच ली। कह रहा माँ देखिए बथुआ खोट लिया, लेकिन बथुआ नहीं था वो। ये देखिए बिल्कुल जुए जैसे मार रहा है। और दोस्तों बड़ी अच्छी सरसों खड़ी हुई है, आप लोग को दिखा रहा है कि ये मैंने तोड़ लिया। और उसके बाद मैं आ गई थी घर। तो मैंने, ये मेरी भाभी जी हैं और ये मेरी मौसी जी हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। तो मैंने कहा कि माँ, मौसी एक फ़ोटो खिंचवा लो। तो मौसी ने एक फ़ोटो खिंचवाई। और उसके बाद में ये है मेरी बहू, मैं इसकी बुआ सास हूँ। कितनी प्यारी सी है, बस अभी न्यू मैरिज हुई है इसकी। तो इसका भी मैंने वीडियो बनवा लिया था। और उसके बाद दोस्तों मैं नहीं मन था, फिर भी घर आ गई थी। और घर आते ही बथुआ साफ़ करके मैंने उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि दही मेरे यहाँ रखा हुआ था पहले का। तो मैंने सोचा कि पूरी भाभी ने बना दी थी गांव से, तो मैंने सोचा बथुआ का रायता बना लूँ। तो ये है दही, और 2 ही कटोरी रायता बनाऊंगी। अब बनाने जा रही हूँ इसका रायता, क्योंकि घर की चीज़ की बात ही अलग होती है। तो ये मैंने पीस लिया था सिलबट्टे से। तो अब इसको जो है, इसमें दही डाल दूंगी, और थोड़ा सा डालूंगी हल्का सा काला नमक, क्योंकि बथुए के रायते में काला नमक का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा सा हींग जीरे का छौंक लगा दूंगी। तो इसी तरीके से तैयार हो गया है दोस्तों मेरा बथुआ का रायता। और आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ नेचुरल ब्यूटी देखने को मिली। और दोस्तों आज मैं भी बहुत खुश हूँ। और लक्ष्मी बेटा भी मेरा बहुत खुश है, क्योंकि इसे जो है थोड़ा वातावरण चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि बेचारा एक ही जगह रहते रहते ऊब जाता है। और अब मैं होली में फिर जाऊंगी वहाँ पे, तब आपको फिर वहाँ सबसे मिलवाऊंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आज बिल्कुल नया वीडियो मैंने दिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।